हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इशिका और तान्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि वो लोग स्कूल में जाते हैं और वहाँ सारे टीचरों से मिलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे तभी मानसी जो है इशिका को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। जब वो उसके पास आती है तो उसके ऊपर जो है काफ़ी कुछ कहती है पिछली बातों को लेकर, जिससे इशिका बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो वहाँ पे तान्या और नेहा भी आ जाते हैं। तो तान्या जब ये चीज़ देखती है तो इशिका को बोलती है, क्या हो गया बेबी, तुम अभी तो ठीक थी ना, अभी अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तो मानसी कहती है, तुम यहाँ पे? मुझे तो लगा था तुम वो वीडियो देख के से छोड़ के चली गई होगी। माशाअल्लाह, क्या प्यार है तुम लोगों का, मानना पड़ेगा। और इस चीटर के साथ हो तुम अभी भी? हाँ, चीट किया था इसने तुम्हें। तो जब इशिका ये बात फिर से सुनती है, चीटर, तो फिर से वो और ज़्यादा परेशान होने लगती है। तो तान्या फिर कुछ नहीं देखती इधर उधर, वो इशिका की हालत देख के और मानसी की बकवास सुन के इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा गुस्से में आती है कि वो बस मानसी को पकड़ती है और उसके गाल पे थप्पड़ रखने लगती है। तो जो है बहुत मारने लगती है वो उसको। वो कहती है, चीटर, उसने चीट किया, मैंने सारी बकवास तुम्हारी सुन ली है, ठीक है? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो छोटी सी हरकत, घिनौनी सी, वो हम दोनों को अलग कर देगी? नेवर। बल्कि इस बार ना हमारा प्यार और जुनूनियत से भरा हुआ है, थैंक्स टू यू। और ये कह के उसमें फिर से थप्पड़ मारने लगती है। तभी वहाँ सारे बच्चे, जब एक दो बच्चे देखते हैं तो वो सबको ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं और पूरे स्कूल में भीड़ लग जाती है, सारी टीचरें भी आ जाती हैं। और वो जो है फिर तान्या को पकड़ने लगती हैं, कहती हैं, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसको, मार डालोगी क्या, किया क्या है उसने? तो वो तान्या को ऐसे पकड़ के हटाती हैं, कहती है, मैम इसको मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूँगी, मैं ये बता दे रही हूँ। इसने जो किया है ना, इसके बाद तो इसे ज़िंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तो मैम बोलती, हुआ क्या है लेकिन? तो तान्या जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तो नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, चुप। तो तान्या चुप हो जाती है और इशिका की तरफ देखती है कि इशिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो वो इशिका को पकड़ती है तुरंत और उसको जो है संभालती है। तो मैम कहती हैं, इसको क्या हो गया? तो कहती है, मैम इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो इको वाली मैम जब ये देखती हैं तो कहती है, पैनिक अटैक क्यों, क्या हो गया? तो तान्या इको वाली मैम से कहती है, मैम ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इसको किसी रूम में ले जाना होगा, ठंडी जगह पे। तो मैम कहते हैं, इसको स्टाफ रूम में ले चलो, वहाँ एसी है। तो इको वाली मैम तान्या, नेहा, इशिका को लेके वहाँ से जाती हैं। और तान्या जाते जाते मानसी को कहती है, खबरदार अगर तुमने दोबारा उसके आसपास आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखना। तो बाकी की मैम बोलती हैं, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? तो मानसी कहती है, मैम कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इशू था हम लोगों के बीच, अब ऐसा कुछ नहीं है। मानसी भी जब इशिका की हालत देखती है तो उसको भी फिर अंदर अंदर ये लगता है कि ये इशिका के साथ क्या हो रहा है। तो वो भी फिर शांत हो जाती है, कुछ नहीं, वहाँ मैडमों से सॉरी बोलती है और वो भी जो है फिर इशिका के पीछे ही चली जाती है। तो सारी टीचर्स फिर अपने अपने क्लास में अटेंड करने चली जाती हैं और इको वाली मैम के साथ नेहा, तान्या इशिका को लेके स्टाफ रूम में पहुंचते हैं। तो मैम फटाफट वहाँ का एसी ऑन करती हैं और इशिका की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है और इशिका से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा होता। तो तान्या उसको पकड़ती है, कहती है, इशिका प्लीज़ मेरी तरफ देखो, एक बार बात करो मुझसे, देखो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो बस इशिका के मुँह से निकलता है, आई एम नॉट चीटर, बस वो इतना बोल पाती है। तो जो है तान्या कहती, नहीं हो तुम, मुझे पता है नहीं हो तुम, प्लीज़ 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 मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तो नेहा को फ़ोन कर, नेहा की तरफ देखती कहती, डॉक्टर को फ़ोन करो ना, वो कुछ बताएंगे, अपनी मामी को क्यों नहीं फ़ोन कर रही हो तुम? तो नेहा भी फिर जो है फटाफट अपना फ़ोन निकालती है, अपनी मामी को फ़ोन करती है, कहती है, मामी ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई है, क्या करें? तो उसकी मामी बोलती है, उसके चेस्ट में पेन है। तो जो है नेहा कहती है, नहीं अभी, लेकिन हार्ट बीट तो बहुत तेज़ है।
तो कहती है मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत दूर हूँ इस समय। कहती है अच्छा रुको मैं कुछ करती हूँ, ये कह के फ़ोन कट कर देती है। तो तान्या पूछती क्या कहा तुम्हारी मामी ने? कहती है अभी तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो कह रही है अभी मैं फ़ोन करती हूँ। तो कहती है यार मैं क्या करूँ, इसको कुछ हो ना जाए। तो वो ऐसे इशिका की तरफ देखती है और इशिका उसका हाथ पकड़ती है और अपने दिल पे रखती है। तो तान्या उसके दिल पे अपना हाथ रख लेती है। कहती क्या हुआ, इधर देखो। इशिका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, ठीक है? और तुम चीटर बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो तुम। मैं बोल रही हूँ ना, तुमने मुझसे प्यार किया है ना, तुम बिल्कुल भी नहीं हो चीटर। तुम जैसा प्यार करने वाला किसी को मिल ही नहीं सकता। और इको वाली मैम भी ये सब देख के काफ़ी परेशान होती हैं। वो तान्या से पूछती है इसे हुआ क्या है, बताओगी? तो तान्या कहती है मैम अभी प्लीज़ शांत रहिए, प्लीज़ मुझे इशिका को संभालना है इस समय, प्लीज़ मत कुछ पूछिए। तो मैम भी फिर चुप हो जाती हैं और तान्या उसकी तरफ देखती है तो फिर इशिका को और बेचैनी होने लगती है। वो अपनी टी शर्ट्स वगैरह खींचने लगती है जो पहनी होती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है और नेहा भी फिर तान्या की तरफ देखती है। तो नेहा कहती है इसको फिर से बेचैनी होने लगी है, क्या करें, फिर से वही हालत हो रही है इसकी। तो जो है तभी वहाँ मानसी आती है और कहती है क्या हुआ इशिका को? तान्या फिर उठती है और वहीं मैम का डंडा पड़ा होता है टेबल पे, वो उठाती है और उसमें मारती चली जाती है और रुकती नहीं, सांस ही नहीं लेती, वो बस उसे मारने लगती है बहुत ज़ोर से। तो मैम उसको आके पीछे से पकड़ती है, कहती पागल हो गई हो क्या, मारोगी क्या इसे जान से, किया क्या है इसने, इतना क्यों मार रही हो? तो वो कहती है इसको यहाँ से आप हटा लीजिए और मानसी तुम यहाँ से अभी चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँ ना, तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं तुम्हारा मर्डर करना नहीं चाहती, तुम्हें मारने के चक्कर में जेल नहीं जाना चाहती मैं। इस समय मेरी इशिका को मेरी ज़रूरत है और तुम पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तुम अभी चली जाओ यहाँ से। तो मानसी फिर वहाँ से चली जाती है चुपचाप, वो कुछ नहीं बोलती। तो इको वाली मैम मानसी के पीछे जाती हैं और उसे कहती हैं रुको तुम। तो मानसी रुकती है, कहती है तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है और तान्या तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती है मैम कुछ नहीं, वो बस। तो उसकी आँख भी भर आती है इशिका की ये कंडीशन देख के, उसे भी बहुत रिग्रेट फील हो रहा होता है। तो जो है वो पूछते हैं कि बताओ पहले, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी कॉल करती हूँ। तो मानसी काफ़ी जो है पैनिक होती है, तो वो सारी बात मैम को बता देती है कि मैम ऐसे ऐसे हुआ था और ये सब इशिका और मेरे बीच हुआ था। इसके बाद मैंने वो वीडियो इस तरह भेज दी थी, आगे क्या हुआ है, इशिका की ये हालत कैसे हो गई, इसके बारे में मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो इशिका मैम, वो इको वाली मैम बोलती हैं तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, सीरियसली प्यार करती थी तुम मुझसे, इसको प्यार कहते हैं? तुम बच्चों को हो क्या गया है, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर उन्हें सडन अपनी भी करतूत याद आ जाती है, तो चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं बोलती। मानसी से कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, अगर तान्या ने तुम्हें फिर से यहाँ देख लिया ना, वो सच में तुम्हारी जान ले लेगी, तुम चली जाओ अभी यहाँ से, तुम्हारे लिए यही सही होगा। और इधर तान्या इशिका को संभाल रही होती है तो मैम अंदर आ जाती हैं। मैम डॉक्टर को बुलाओ ना, बिना डॉक्टर के ठीक हो जाएगी। तो इशिका जो है फिर अपना चेस्ट ऐसे पकड़ लेती है, उसको चेस्ट में पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा और वो वहाँ गिरने लगती है। तो इशिका और नेहा और तान्या इशिका को संभालते हैं और तान्या उसके दिल पे अपना हाथ रख के उसे रब करने लगती है, कहती है सांस लो प्लीज़ इशिका, सांस लो, लंबी लंबी सांसें लो, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो, प्लीज़ सांस लो। तो इशिका फिर मतलब उसका अपने ऊपर काबू ही नहीं रहता, बिल्कुल भी काबू नहीं रहता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तान्या भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है और नेहा को बोलती है तुम कुछ करोगी या इसको लेके डॉक्टर के यहाँ ही चले या तुम्हारी मामी के फ़ोन का वेट करते रहें?
तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो देखती है तो कहती है 1 मिनट मामी का ही फ़ोन है। तो वो फटाफट फ़ोन उठाती है और अपनी मामी से बात करते हैं। तो उसकी मामी कहती हैं कि कैसी है इशिका? तो कहती है इशिका के चेस्ट में पेन हो रहा है, वो अपना चेस्ट पकड़ रही है बार बार। तो जो है ये मैं एक नंबर तुम्हें सेंड कर रही हूँ, इनसे बात करो, फटाफट इनके क्लिनिक लेके पहुँचो इशिका को, मैं वहीं मिल रही हूँ तुम्हें। जितनी देर में तुम पहुँचोगे उतनी देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, क्लिनिक वहाँ से पास में ही है। तो जो है वो फटाफट वहाँ से निकलते हैं और इको वाली मैम उनके साथ जाती हैं, उनके पास कार होती है। तो फटाफट जो है उनको वहाँ एड्रेस पे लेके जाती हैं, क्लिनिक पे पहुँचती हैं। तो वहाँ डॉक्टर बैठी होती है। तो डॉक्टर से नेहा बात करती है तो डॉक्टर उसको फटाफट एडमिट कर लेती हैं इशिका को। और नेहा कहती है कि मैं क्या इशिका की मॉम को कॉल कर दूँ? तो तान्या मना कर देती है, कहती नहीं अभी नहीं, जब तक हमें पता नहीं चल जाता क्या सिचुएशन है। हम घर में किसी को बता के पैनिक नहीं कर सकते प्लीज़। क्या बताएंगे हम घर में कि इशिका सही सलामत आई थी तो अचानक से उसे क्या हो गया, क्या बोलेंगे हम? तो फिर नेहा चुप हो जाती है, कहती है कि ठीक है देखते हैं। डॉक्टर फिर अंदर जाते हैं, उसका चेकअप करने लगते हैं इशिका का। लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो तान्या बाहर ही वेट करती है, फिर उससे रहा नहीं जाता तो वो अंदर घुस जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम अंदर कहाँ रही हो? कहती है प्लीज़ डॉक्टर मुझे यहाँ इसके पास रहने दीजिए प्लीज़, ट्रस्ट मी, मेरे यहाँ रहने से आपको सिर्फ हेल्प मिलेगी और कुछ नहीं, मेरे बिना ये एक पल नहीं रह सकती, आप बात को समझिए मेरी। वो डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन डॉक्टर मान नहीं रही होती बिल्कुल भी। तो तान्या को जैसे बाहर निकालने लगती है। तो इशिका तान्या का हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से और उसे जाने नहीं देती और रोने लगती है वहाँ पे। तो तान्या डॉक्टर से फिर कहती है आप प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे यहाँ रहने दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं सच बता रही हूँ, आप जो भी करेंगे मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं परेशान करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है रुक जाओ तुम। तो तान्या वहाँ उसका हाथ पकड़ के खड़ी हुई होती है और इशिका को बोलती है कुछ नहीं होगा बेबी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तुम बस मेरी आंखों में देखो, ठीक, और कुछ नहीं होगा, सांस लो प्लीज़, कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर फिर उसका ऐसे चेकअप करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो डॉक्टर पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो तान्या डॉक्टर की तरफ देखती है, कहती है क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी उसकी मामी भी नेहा के अंदर आ जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ डॉक्टर, कुछ पता चला? तो डॉक्टर उसकी मामी से कहते हैं इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, बहुत, एक नॉर्मल इंसान की जितनी होती है एक पैनिक सिचुएशन में उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है। तो जो है वो कहती है फिर क्या कर सकते हैं? तो जो है डॉक्टर पूछती है सिचुएशन तो बताइए, ऐसे कैसे मैं क्या करूं? तो उसकी मामी बोलती है नेहा कि सिचुएशन बताने का भी टाइम नहीं है, आप कुछ कीजिए, इसे कुछ हो ना जाए। तान्या कहती है आप कुछ करेंगी? तो फिर डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तुरंत हार्ट बीट नॉर्मल करने के लिए। तो उसकी मामी बोलती है तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रही है, लगाइए ना। कहती है हार्ट में लगेगा सीधे। तो ये सुन के तान्या एकदम परेशान हो जाती, कहती है क्या? कहते हैं हाँ, इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे नॉर्मल नहीं होगी। तो इशिका बहुत घबरा जाती है सुन के, क्योंकि सेंसेस में तो वो होती है अपने, और वो तान्या का हाथ जोर से पकड़ लेती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है और कहती है कम ऑन प्लीज़ रिलैक्स रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो तान्या इशिका को बहुत समझा रही होती है। तो जो है डॉक्टर तो पैसे बनाने के चक्कर में होता है, इसलिए वो ऐसे सजेस्ट करता है। लेकिन जो नेहा की मामी होती है कहती है ऐसा तो कुछ नहीं होता, उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट बीट बहुत फास्ट है, उसे हार्ट अटैक नहीं आ रहा, आप कुछ कीजिए नहीं तो मैं कुछ और करूं। तो फिर वो डॉक्टर कहता है अच्छा 1 मिनट मुझे कुछ सोचने दीजिए। 5-10 मिनट वो सोचता है। तान्या बहुत तेज़ चिल्ला पड़ती है डॉक्टर के ऊपर कि आप कुछ करेंगे या आप सोचते ही रहेंगे, कैसे डॉक्टर हो आप? तो फिर वो डॉक्टर फटाफट एक टैबलेट निकालता है
और जो है इशिका के दांतों के नीचे रख देता है। उसको बोलता है इसे चबा लो, लेकिन इशिका नहीं चबा रही होती है, उसको चिंग करना होता है लेकिन वो नहीं कर रही होती। तो तान्या इशिका की तरफ देखती है, कहती है इशिका इधर देखो, आप मेरी तरफ देखो। हाँ, तो डॉक्टर कहता है चबाओ ना, वो बीच में उसकी बात काट देता है। तो नेहा की मामी डॉक्टर को इशारा करती हैं कि शांत रहिए और तान्या को बोलती हैं तुम बात करो। तो तान्या इशिका की तरफ देखती है, कहती है इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, तो इशिका तान्या की तरफ देखती है, कहती है प्लीज़ चबा लो मेरे लिए इतना नहीं करोगी? ऐसे तो तुम बहुत कहती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, इतना नहीं कर सकती हो? प्लीज़ चबा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऐसे कह के वो उसके मतलब हार्ट पे रब करने लगती है और उसे काफ़ी हिम्मत दे रही होती है, बहुत कुछ उसे बोल रही होती है। कहती है प्लीज़ इशिका, प्लीज़ मेरे लिए चबा लो प्लीज़, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, चलो प्रूव करके दिखाओ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, चबाओ इसे फटाफट, नहीं तो मैं सोचूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है, बस तुम ऐसे ही बोलती रहती हो। तो फिर इशिका जब ये सुनती है तो वो चबा लेती है उसको, पूरी टैबलेट वो चबा लेती है और करीबन 20 से 25 मिनट बाद उसे रिलैक्स होने लगता है, वो थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। तभी तान्या तब तक उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही वहाँ खड़ी रहती है और उसके हार्ट पे रब करती रहती है, उसे बोलती रहती है इशिका तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ और मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं भी नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं जाऊँगी मैं। तो ऐसे वहाँ बैठी रहती है। फिर उस थोड़ी सी जब इशिका नॉर्मल हो जाती है तो डॉक्टर दोबारा उसका चेकअप करता है। तो फिर वो बोल देता है कि जो है अभी ये ठीक है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा इनका ख्याल रखना पड़ेगा और ये कुछ मेडिसिन हैं मैं लिख दे रहा हूँ, इन्हें टाइमली देते रहिएगा। तो बोलती हैं ठीक है। तो ये कह के फिर वो उसको बाहर ले जाते इशिका को और नेहा के पास छोड़ के और उसकी मामी से बात करने के लिए उसकी मामी को साइड में लेके जाती हैं। कहती हैं आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलती हैं हाँ बोलो, कि इशिका की कंडीशन कब ठीक होगी, इसके बीच में इतनी तबीयत ठीक हो गई थी, नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, लेकिन आज सडन ये कैसे? तो वो बोलने लगी कुछ हुआ था, तुम लोग कहीं गए थे, वहाँ कुछ हुआ हो, पास से रिलेटेड कोई बात हुई हो? तो तान्या कहती है हाँ हुई थी। कहती हैं बस वही चीज़ है, पास्ट की बातें जब जब याद आएंगी तब तब इसकी हालत होगी और इसको कुछ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ तुम्हारा प्यार बदल सकता है, तुम्हारा प्यार ठीक रख सकता है और कुछ नहीं। हम लोग सेशन ले सकते हैं, सेशन से इसके माइंड को रिलैक्सेशन मिल सकता है, चीज़ें धीरे धीरे करके भूल सकती है। और भूलना इन द सेंस वो इसके दिमाग में दिल में हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तक तुम इसके साथ रहोगी वो इस पे हावी नहीं होंगी। इसका माइंड एक सेट बना चुका है कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे है, उसके बाद इसका कोई वजूद नहीं है। इसने तुम्हारे प्यार में खुद को खो दिया है, ये अपने आप को कुछ समझती ही नहीं है, ये सोचती है तुम हो तो ये है, तुम नहीं हो तो ये नहीं है। तो तान्या कहती है लेकिन मैम ये ठीक तो नहीं है ना, ऐसा कैसे? तो उसकी मामी बोलती है वही चीज़ तो मैं कह रही हूँ कि इसने खुद को भुला दिया है, इसका अपना कोई वजूद है ही नहीं इसकी निगाह में, ये गिल्ट में रहेगी हमेशा कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया और गलत करने की वजह से तुम इसे छोड़ के गई थी, तुम्हारा वो जाने का जो डिसीज़न था ना उसने सब बदल के रख दिया। तो तान्या फिर उसकी आंखें भर जाती हैं। तो फिर नेहा की मामी बोलती हैं अब उस बात पे पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया, उसको सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो और उसे तुम ही एहसास दिला सकती हो कि तुम्हारे बगैर भी उसका अपना अस्तित्व है,
उसका अपना वजूद है। उसे वो चीज़ें करने पे मजबूर करो जो उसे पसंद थी। उसे याद दिलाओ कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या करना अच्छा लगता है। उसने अपने आप को तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर दिया है। उसे इंडिपेंडेंट बनाओ तान्या, उसे इंडिपेंडेंट बनाओ। और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। देखो, जो चीज़ें हुई हैं वो उसके दिमाग से, दिल से कभी नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं। लेकिन उस पर कंट्रोल करना वो सीखेगी और उसे वो तुम सिखा सकती हो, बाकी कोई नहीं सिखा सकता। तो तुम्हें हर पल हर वक्त उसका साथ देना पड़ेगा, कहीं कहीं डांट के तो कहीं प्यार से। उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो अब तुम, क्योंकि वो बच्ची ही है अब। उसकी मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी। जब जब ये चीज़ें होंगी वो बच्ची बन जाएगी। उसको नहीं समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ तुम समझा सकते हो। और इधर इशिका कहती है तान्या कहाँ है, तान्या को बुलाओ यार, ये लड़की कहाँ चली जाती है बार बार। नेहा, ये लड़की कहाँ चली जाती है। तो तान्या उसकी आवाज़ सुनती है तो कहती है मैम शायद इशिका बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। तो जो है बोलती हैं हाँ तुम जाओ और उसे संभालो, और जो मैंने कहा है वो याद रखना। उसे चीज़ों में बिज़ी रखो और बाहर आना जाना शुरू करो उसके साथ। कॉलेज लेके जाओ उसको, उसका एडमिशन कराओ, उसको स्टडी करवाओ। यही सब चीज़ें उसको जो है बिज़ी रख सकती हैं। उसके साथ अच्छे से रहो, पुरानी बातें कुछ मत करो। इमोशनल टच बिल्कुल नहीं। इमोशनली मतलब जिसमें उसे रोना आए, ऐसा कुछ भी नहीं। पास से रिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए। पास से रिलेटेड अगर कोई बात करनी भी है तो वो करो जिसके उसके फेस पे हंसी आए, और कोई बात नहीं, ठीक है। उसे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि उसके ज़ख्म भर जाए। और वो सिर्फ तान्या तुम कर सकती हो। उसने तुम्हारे लिए अपने आप को ऐसा बना लिया, और उसने जानबूझ के बनाया है। उसकी कंडीशन जानबूझ के की है उसने, अपनी ऐसी कंडीशन। उसने खुद को तुम्हारे चक्कर में भुला दिया। उस पे तुम्हारा प्यार इतना हावी हो गया। मैंने ऐसे केसेस नहीं देखे कि जिसमें इंसान प्यार के चक्कर में खुद को भुला दे, वो भी इस एज में। आई डोंट नो, मैंने ये पहला केस देखा है ऐसा। इतनी शिद्दत से इस तरीके से प्यार करना किसी को मैंने नहीं देखा। यू आर लकी कि तुम्हें ऐसी लड़की प्यार करती है। अब उसे संभालना और कैसे संभालना है वो तो तुम्हारे हाथ में है तान्या। हम तो सिर्फ सेशन ले सकते हैं, मेडिसिन्स दे सकते हैं जिससे वो थोड़ी ठीक रहेगी। जो सिम्टम्स हैं, जो अटैक्स होते हैं, उसमें राहत मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में जो उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो तुम्हारा प्यार है, और कुछ नहीं। तो तुम देखो तुम्हें कैसे हैंडल करना है, अपने प्यार को कैसे सलामत रखना है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें ज़्यादा। और तुम्हें जब जब मेरी हेल्प चाहिए होगी, वैसे भी उसके सेशन तो है ही ना हर मंथ मेरे साथ, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करती रहूँगी। फ़िलहाल मैंने जो बताया वो करो। एक बंद रूम में उसको मत रखना ज़्यादा। एक चीज़ हटा देना उसके आसपास से जो उसे पास्ट की याद दिलाए, ठीक है। तो ये कह के फिर वो तान्या का हाथ पकड़ते हैं और कहती हैं कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखो और प्यार करो, बस सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। अगर तुम वीक पड़ोगी तो उसे कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है ना। तो तान्या कहती है जी मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बोलती है कोशिश नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तान्या कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी। ये कह के फिर वो वहाँ से उन्हें बाय करती है और इशिका के पास आती है। तो इशिका उसे देखते हो सीधे हक कर लेती है, कहती कहाँ चली जाती हो यार, तुम पागल हो क्या। तो तान्या से पीछे होती है और उसके गाल पे रख के चाटा मारती है इशिका के।
तो इशिका अपना गाल पकड़ लेती, कहती क्या है, क्यों मारा। तान्या कहती तुम पागल हो, इतनी जल्दी कौन पैनिक होता है, बेवकूफ़ कहीं की। हाँ, कहती है वो लड़की वो बास्टर्ड। तो तान्या कहती है बस, तुम्हें कोई आके कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी, बेवकूफ़ कहीं की। आइंदा से अगर तुमने ऐसा किसी के कहने पर कुछ भी रिएक्ट किया ना, तो मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मारूंगी, ये याद रखना। तो इशिका कहती है तुमने अभी तक अपनी वो हरकत छोड़ी नहीं मारने वाली, मैं तो लगा था मारना भूल गई होगी। तो तान्या कहती है यू। तो इशिका हंसती है, कहती है कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, देखो ना मेरी कंडीशन भी तो ठीक है ना। तो तान्या कहती तुमने जान निकाल ली थी मेरी, और क्या है ये तुम्हारे चेस्ट में क्यों पेन होने लगता है भाई, हाँ क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो। तो इशिका कहती अब डांट लो, एक तो मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, ऊपर से डांट लो तुम मुझे। ताने कोई बीमार नहीं हो तुम, बिल्कुल ठीक हो तुम, समझ में आया तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, और आज से तुम्हारा ना ये रूम में रहना बंद, समझ में आया। तो इशिका कहती ये क्या है यार, रूम में रहना क्यों मत। कहती मैंने कहा ना रूम में रहना बंद तो बंद, अब रूम में तुम सिर्फ और सिर्फ सोने जाओगी बस, इसके अलावा तुम रूम में नहीं घुसोगी। कल से कॉलेज स्टार्ट है तुम्हारा, एडमिशन हुआ है ना तुम्हारा, कितने दिन गई हो, एक भी दिन नहीं गई ना, कल से कॉलेज स्टार्ट है। तो इशिका बोलती है लेकिन मैं कॉलेज एक शर्त पे जाऊंगी। तान्या कहती क्या, क्या शर्त, हाँ कौन सी शर्त। तो तुम उसी कॉलेज में एडमिशन ले लो ना मेरे साथ, साथ में चलेंगे ना। तान्या कहती एक तो ये लड़की, चलो पहले घर चलो, यही सारी बातें करने। तो इशिका बोलती बोलो ना यार, तुम उसी स्कूल में उसी कॉलेज में एडमिशन ले लो ना, मज़ा आएगा यार, तुम्हें जो कोर्स करना है उसी में एडमिशन करवा लेंगे ना। तो तान्या कहती चलो देखते हैं, अभी घर चलें। हाँ, तो इशिका कहती बोलो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। मतलब इशिका अंदर से तो काफ़ी डरी हुई होती है, लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल तान्या को जिससे टेंशन ना हो तो नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, लेकिन अंदर अंदर उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो है वो ऊपर से काफ़ी नॉर्मल बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही होती है उसके साथ, लेकिन उसके हाथ सिविर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सिविर होते हैं। तो वो फिर तान्या से कहती है अच्छा चलो चलते हैं, और अपने हाथों को पीछे कर लेती है। तो तान्या जब चलती है तो वो उसके हाथ को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करती है तो उसके हाथ पीछे होते हैं। तो तान्या देखती है तो कहती तुमने हाथ क्यों पीछे किए हुए अपने। तो इशिका बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ऐसे चलने का मन कर रहा है, राजा हूँ ना मैं, राजा, हाँ ऐसे गुंडों की तरह चलने का मन कर रहा है, चल नहीं सकती मैं, चलो। तो तान्या कहती तुम ना सच में बच्ची हो। तो कहती हाँ तो हूँ मैं, बच्ची तो हूँ ही मैं। तो फिर वो थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो इको वाली मैम उसे मिल जाती हैं, वो वहीं वेट कर रही होती हैं उनका। तो कहती हैं मैम आप अभी तक गई नहीं। तो कहती हैं कि कैसे चली जाती मैं ऐसे। तो फिर इशिका मैम की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू मैम। कहती है तुम्हें हुआ क्या है, और अब मुझे सारी बात बताओ। तो तान्या मैम का हाथ दबा देती है, कहती है नहीं मैम। तो जो है फिर मैम चुप हो जाते हैं। तो इशिका बोलती है कौन सी बात। कहती हैं वही जो तुम्हें अभी चक्कर आए थे उसके बारे में, और कौन सी बात। तो इशिका बोलती है अच्छा वो तो तान्या कहती है वो तो कुछ नहीं, ज़्यादा सोचो मत, और मैम अगर आप हेल्प कर दें हमारी, हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, वहाँ से हम लोग कैब कर लेंगे। तो मैम बोलती है ये भी कोई पूछने की बात है, चलो बैठो। तो फिर जो है इशिका को वो बोलती है तान्या कि चलो बैठो गाड़ी में तुम, और मैम एसी ऑन कर देती हैं। तो इशिका वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। तो कहती है आओ ना अंदर, आप लोग क्यों बाहर खड़े हो। कहती नेहा का वेट कर रहे हैं, बैठी रहो अंदर चुपचाप। तो इशिका चुपचाप बैठ जाती है और नेहा भी आ रही होती है। तो मैम पूछती हैं कि बताओगी अब तुम क्या हुआ। तो तान्या फिर उन्हें सारी बात बताती है, एक एक बात बता देती है। तो मैम उस इशिका की तरफ ऐसे देखती हैं और उनकी आंखें भर जाती हैं और कहती हैं इतना प्यार, हाँ तान्या यू आर वेरी लकी कि तुम्हें इशिका जैसी पार्टनर मिल गया, तुम बहुत लकी हो, इसको को छोड़ के कभी मत जाना, इसकी गलतियाँ माफ़ कर देना प्लीज़। तो तान्या कहती है कि मैम ऐसी गलती मुझसे कभी दोबारा नहीं होगी, मैंने जो किया वो कभी नहीं होगा।
बचपने में कर दिया था, पता नहीं था इसकी हालत हो जाएगी। तो मैम फिर अपनी आंखें पोंछती हैं तो तान्या कहती है मैम आपने इशिका से बहुत प्यार किया है ना। हाँ, तो मैम चुप हो जाती हैं, वो कुछ नहीं कहती, वो बस अपना फेस साइड कर लेती है। तो तान्या मैम का हाथ पकड़ती है, कहती है मैम प्लीज़ प्रे करना कि इशिका ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, अब दोबारा उसकी ऐसी कंडीशन ना हो। तो मैम कहती हैं कुछ नहीं होगा उसे, हम सबका प्यार है ना उसके साथ, और ख़ासकर तुम्हारा प्यार, उसे कुछ नहीं होगा। तुम चलो मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ। इतने में नेहा भी आ जाती है वहाँ पे। तो नेहा कहती है हाँ हाँ चलिए मुझे छोड़ दीजिए। तो ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर मैम ड्राइव करती हैं और इन्हें इनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती हैं। वहाँ से ये लोग कैब लेते हैं और घर चले आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या इशिका सच में अपने आप पे कंट्रोल कर पाएगी, वो ठीक हो पाएगी, या उसकी कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। ये तो आगे आने वाली स्टोरी में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।